हूँ। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आज आपको फिग्मा के अंदर ऑटो लेआउट और कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ कि कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं और किस तरीके से आप कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। और कंपोनेंट का यूजेज कहाँ पर और कैसे होता है और क्यों यूज़ करते हैं आप कंपोनेंट्स को। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स आपके जो कंपोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आपका सिंपल है कि आपका जो आपका डिज़ाइन एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका डिज़ाइन एलिमेंट एक बटन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक बटन है। ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा बटन है। अब इस बटन के अंदर जो भी आपने स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं, अगर ये बटन आपको कहीं और यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन बटन्स को आपको कॉपी, इन बटन्स की आपको कॉपी बनाकर आप उनको यूज़ करना होता है आपको। ठीक है। लेकिन कंपोनेंट आपका ऐसा फीचर है जो कि आपको ये अलाउ करता है कि अगर आप इस बटन को यूज़ करें तो आप इस बटन को एज अ कंपोनेंट आप इसको यूज़ करें। और उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं पे एक जगह आप चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका दूसरी जगहों पर भी आपका वो चेंज इफेक्ट होता है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ में एग्जांपल आपको दूं कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास, अगर मैं आपको अपनी एक अगर आपको मैं मोबाइल ऐप दिखाऊं तो मैं आपको एक मोबाइल ऐप दिखाता हूँ आपकी इसके यूज़ केस को समझाने के लिए। ठीक है, कि इसका यूज़ केस आपको और कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये एक वेबसाइट है। ठीक है। मैं अपनी यहाँ पर मोबाइल ऐप अपनी ढूंढ रहा हूँ जो आपको दिखा सकूँ मैं। ओके, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये आपको एक मोबाइल ऐप नज़र आ रही है। ठीक है। जी, वेरिएंट में नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं कवर करूंगा। इस सेशन के अंदर हम कंपोनेंट और ऑटो लेआउट कवर करेंगे। वेरिएंट में कवर करूंगा बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपको वेरिएंट। ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये कंपोनेंट आपको इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा रीयूज़ हैं। ठीक है। रीयूज़ से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये हेडर देखें तो ये हेडर आपका यहाँ पर भी आ रहा है और ये हेडर आपका इधर भी आ रहा है और ये काफ़ी सारी स्क्रीन के अंदर आपका ये हेडर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो आपकी कोई मोबाइल ऐप है या आपकी कोई वेबसाइट है जिसका आप यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 अबव 50 स्क्रीन है या अबव 100 स्क्रीन है। ठीक है। तो उन सारी स्क्रीन के अंदर जाहिर सी बात है आपने हेडर यूज़ किया हुआ होगा, फुटर आपने यूज़ किया होगा। और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आती है कि भाई आप क्लाइंट को आपका हेडर समझ में नहीं आ रहा है या हेडर के अंदर कोई चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो आप क्या उसको सारी 50 स्क्रीन के ऊपर या 100 स्क्रीन के ऊपर आप उसको अलग अलग वन बाय वन करके आप अप्लाई करेंगे नहीं। राइट। क्योंकि उसकी जगह अगर आपने अपने कंपोनेंट स्ट्रक्चर को अगर आपने सही तरह से बनाया हुआ है अपनी यूआई यूएक्स के अंदर, अपनी फिग्मा फाइल के अंदर, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर आपको चेंज करना होगा और आपकी सारी फाइल्स के अंदर, सारी स्क्रीन के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो कंपोनेंट आप यूज़ करते हैं अपने रीयूजेबिलिटी के लिए कि आप अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को रीयूज़ कर सकें। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो स्क्रीन्स बनाते हैं। ठीक है। एक स्क्रीन मैंने यहाँ पर ये बनाई है अपने पास और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लॉगिन का, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास लॉगिन की स्क्रीन है और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक और स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल साइन अप। ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक और स्क्रीन है जो कि है आपकी डैशबोर्ड। ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीन स्क्रीन हैं। अब इन तीनों स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या है, एक हेडर है हमारे पास फॉर एग्जांपल। ठीक है। हेडर हम यहाँ पर बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लोगो लगा देता हूँ छोटा सा। ठीक है। ये मेरा एक लोगो है। अब इस लोगो के अलावा यहाँ पर मेरे पास इस लोगो के अलावा यहाँ पर मेरे पास इसका इसका एक हैमबर्गर मेन्यू है जिसको ओपन करके आप जो है इसको अपने मेन्यू को ओपन करते हैं, साइड साइड मेन्यू को ओपन करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ये एक मेन्यू यहाँ पर लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये बहुत ही सिंपल सा मैंने एक हेडर बनाया है जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। बाकी ऑब्वियसली इसके यूआई का तो इसकी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया। ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने ये एक हेडर बनाया और इस हेडर के अंदर ये हेडर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़ किया है मल्टीपल जगहों पर।
ठीक है, इधर भी आपने यूज किया है, और यही हेडर आपने यहाँ पर भी यूज किया, और इसी तरह से आपके पास जितनी ज्यादा स्क्रीन है उन सारी स्क्रीन के ऊपर आपने ये अपना हेडर यूज किया है, या फिर आपने अपना बॉटम बार पे कोई मेन्यू है आपका, वो आपने यूज किया है कहीं पे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक चेंज आता है कि आपको यहाँ पर लोगो की जगह आपको यहाँ पर लोगो 1 लिखना है, ठीक है, या फिर आपको इसका जो कलर है, इसका कलर आपको चेंज करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका कलर आपको चेंज करना है। तो अब आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50 स्क्रीन है यहाँ पर, तो आपको 50 स्क्रीन से वो काम अलग अलग करना पड़ेगा, अगर आप कंपोनेंट को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, तो इन तीनों स्क्रीन की मैं यहाँ पर एक कॉपी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये तीनों स्क्रीन की मैंने यहाँ पर एक कॉपी ली है, और इस कॉपी के अंदर ये पुरानी स्क्रीन्स का मैं बैकअप एक तरह से रख रहा हूँ, लेकिन इन तीनों स्क्रीन्स के अंदर मैं आपका कंपोनेंट यूज करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर ये एक आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर सेंटर के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इनके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आपके पास होता है कंपोनेंट का, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, तो इस ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्रिएट कंपोनेंट का, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्रिएट कंपोनेंट करते हैं, तो क्रिएट कंपोनेंट करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो आपका ये जो इसका कलर है, जो इसकी सिलेक्शन का कलर है, वो आपका ब्लू आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको क्रिएट कंपोनेंट करते हैं, तो क्रिएट कंपोनेंट करते ही इसका जो कलर है वो आपका पर्पल कलर हो गया है, ठीक है। तो पर्पल कलर का मतलब ये है कि ये आपका कंपोनेंट ये आपने क्रिएट कर दिया, और इस कंपोनेंट को अब आप कहीं पर भी आप इसको रीयूज कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर ले जाके बाहर रख देता हूँ, ठीक है, और इस कंपोनेंट की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब मैं जहां पर भी कोई भी स्क्रीन मेरी होंगी, तो उन स्क्रीन के अंदर मैं इस तरह से ये यूज करने के बजाय मैं इस कंपोनेंट को यूज करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी पुरानी स्क्रीन रखेंगे जिनके अंदर मैंने नॉन कंपोनेंट चीजें मैंने यूज करी हैं, और यहाँ पर मैंने जो है वो देखने में आपको सेम लग रहा है, लेकिन ये आपका कंपोनेंट आपका यहाँ पे पहले आपने कंपोनेंट बनाया, और इस कंपोनेंट को आप यहाँ पर रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, तो जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूंगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूंगा, तो ये कलर आपको इन तीनों के अंदर चेंज होता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये तीनों के अंदर ये कलर आपका चेंज हो रहा है, ना सिर्फ कलर नहीं, अगर आप इस कंपोनेंट के अंदर आप जो भी चीजें आप ऐड करेंगे, वो इन तीनों के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होंगी, देख रहे हैं। इन तीनों के अंदर आपका ये कंपोनेंट का कलर आपका चेंज होगा। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप इसके अंदर यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी इसका दे सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसके अंदर दिया, तो आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर तीनों का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मुझे लोगो का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस पेरेंट कंपोनेंट जो आपका है, जो मेन कंपोनेंट है, सिर्फ इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, और ये तीनों जगह पे ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं अपने बटन्स बनाने के लिए, अपने कोई भी आपके इनपुट फील्ड्स होती हैं, या फिर कोई भी आपके हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं, आपके बॉटम में नेविगेशंस आपकी होती हैं, आपके साइड बार में नेविगेशंस होती हैं। तो इस कंपोनेंट को आप काफ़ी सारी जगहों पे आप रीयूज कर सकते हैं, ताकि आप आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट लेकर आ सकें, और उसके अंदर जो आप अपना काम कर रहे हैं वो आप क्विकली वो चीज़ अचीव कर सकें जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अब इसके अंदर अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट मैंने नहीं बनाया हुआ, तो ये कंपोनेंट अगर मैं नहीं बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके अंदर मैं अलग अलग मैनेज कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कोई एक चीज़ चेंज करनी है, तो मुझे यहाँ पर हर रॉ के अंदर, हर बॉक्स के अंदर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने ये कंपोनेंट बनाया है, तो कंपोनेंट के अंदर मैं एक जगह पे मैं ये चीज़ आपकी चेंज करूंगा, और ये सारी जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये देखिए, कोई भी चेंज मैं आपका यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा सारी जगहों पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट का आपका कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? ये क्लियर? सर एक क्वेश्चन है मेरा। ये पूछें। आपने ये जो कंपोनेंट बनाया था, बनाने के बाद आप उसको आर्टबोर्ड से बाहर ले गए थे, और अच्छा, फिर यहाँ पे आपने इसका रेप्लिका बनाया था बाकी की जी स्क्रीन से। हाँ, ये आर्टबोर्ड से बाहर मैंने सिर्फ इसको एक एज अ बैकअप रखने के लिए मैंने यूज किया, ताकि ये मेरा क्लियर रहे कि ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर कोई 5 6 10 12 15 20 स्क्रीन हो, तो उसके अंदर आपको पेरेंट कंपोनेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कि आपका पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है। तो इस वजह से मैंने इसको बाहर ले आके रखा है, ताकि आपके पास ये चीज़ क्लियर रहे कि ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर कुछ और चीज़ें चेंज कर अलग से चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट आ रहा है और आप यहाँ पर इसको अलग से ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप अलग से चेंज आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन ये है कि आप इसके अंदर पेरेंट कंपोनेंट का जो रीज़न है वो ये होता है कि आप इसको अलग से आप करें। लेकिन अगर आप फिर भी पेरेंट कंपोनेंट आपका कहीं पे मिक्सअप हो गया और आपको वो पेरेंट कंपोनेंट अपना देखना है, तो वो देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है गो टू मेन कंपोनेंट, ठीक है। आप गो टू मेन कंपोनेंट पे जाते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपका मेन कंपोनेंट जो है उसके ऊपर लेकर चले जाता है। आपने जब इसको बाहर लेके गए हैं आर्टबोर्ड से, जी जी उसके बाद आपने 3 कॉपीज बना के अलग तीनों आर्टबोर्ड में रखी हैं, वो जी। चाइल्ड कंपोनेंट खुद ब खुद क्लियर बन वो गया है तो? ऑटोमेटिकली चाइल्ड कंपोनेंट अपना रेफरेंस खुद ही मैनेज करता है वो। जी। जी ठीक है। क्लियर है? जी। ओके। अच्छा, ये कंपोनेंट का मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये 3 कंपोनेंट हैं, अब आप ये चाहते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट के अंदर कोई एक आपका ऐसा कंपोनेंट है जो आप इससे डिटैच करना चाह रहे हैं, वो आप चाह रहे हैं कि वो इससे अनलिंक हो जाए, मतलब उसका स्टाइल सेम रहे लेकिन वो इससे अनलिंक हो जाए, मतलब आप इसके अंदर कुछ चेंज करें तो वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर प्रेस कर देंगे डिटैच इंस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डिटैच इंस्टेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कंपोनेंट जो है वो इससे अनलिंक हो जाएगा, और ये अब आप इसको नॉर्मली कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज आप अप्लाई करेंगे तो वो इस कंपोनेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो इस आपके बॉक्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने उसको अनलिंक कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये वाले जो कंपोनेंट है जो आपने यूज़ किए सिर्फ उनके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अनलिंक भी कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट को आप यूज़ तभी करते हैं जब आपको एक सेम चीज़ आपको रीयूज़ करनी होती है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये कंपोनेंट का मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर मुझे आपको एक दो चीज़ें मुझे और बतानी है। एक इसके अंदर होता है कि ये चीज़ आप सबको क्लियर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? अगर कुछ है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आगे एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ। नो सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मुझे आगे इसके अंदर आपको और बतानी है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ। इसके अंदर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है फिग्मा के अंदर। वो ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मैं यहाँ पर एक फ़ोन की मैं एक स्क्रीन यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ये आईफोन 14 की मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है। और इस स्क्रीन के अंदर मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ पर इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज करता कलर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और एक कलर अप्लाई करने के बाद इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऑटो लेआउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उनका कोई भी डिज़ाइन ऐसा नहीं होता जो कि आपके ऑटो लेआउट के बगैर बना हुआ हो, ठीक है। लेकिन जो आपके बिगनर लेवल के जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इन चीज़ों को वो अवॉइड करते हैं। वो अवॉइड करने का उनका रीज़न ये होता है कि ये ऑटो लेआउट उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, जिसकी वजह से वो इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आप इसकी बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप मिस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऑटो लेआउट आपका बहुत ज़बरदस्त ये फीचर है, अगर आप इसको यूज़ करें तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो कि आपका काफ़ी सारा काम आपका आसान कर देता है, अगर आपको ये तरीके से यूज़ करना आ जाए ऑटो लेआउट का जो फीचर है, ठीक है। अच्छा, ये ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फीचर है। अगर आपको एक दफ़ा इसकी सारी स्ट्रेटजीज आपको इसकी समझ में आ गई तो फिर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑटो लेआउट का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसकी ऑटो लेआउट का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि ऑटो लेआउट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ऑटो लेआउट के वर्ड के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ऑटो लेआउट का जो आपका वर्ड है वो आपका क्या करता है, आपके लेआउट को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ऑटोमेटिकली मैनेज करने का क्या मकसद है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई एक स्क्रीन आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो उस स्क्रीन के अंदर अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रीन बनाई जिसकी हाइट जो है वो आपने जो कंटेंट डाला है वो उसका इतना कंटेंट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपकी हाइट को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ना सिर्फ हाइट को मैनेज करता है बल्कि उसकी अलाइनमेंट्स को भी के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि वो अलाइनमेंट्स आपको मैनुअली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने अभी आपके सामने ये ऐप मैंने ओपन करी हुई थी। मैंने आपके सामने अभी ये ऐप मैंने ओपन करी हुई थी। अब इस ऐप के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर
तो आप यहाँ पर इस ऐप के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर अपने इसको किस तरीके से आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं, नोटिस करें आप। मैं अगर यहाँ पर किसी भी बॉक्स को मैं मूव करता हूँ तो मैं बॉक्स को कैसे मूव कर रहा हूँ, और ये ऑटोमेटिकली आपका बॉक्स मूव हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर अपने नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर अगर आप किसी बॉक्स को मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉक्स है, इसको मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसके अंदर डिफरेंस फील कर रहे हैं, इसको मैं कैसे मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस तरह की दो तीन बॉक्स बना लेता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं ऑटोमेटिक इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली इसकी जो बॉक्स की जो प्लेसमेंट है वो ऑटोमेटिकली वो मैनेज नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ रही हैं, देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर आप इस लेआउट को अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ मूव करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही मूव करता है, देख रहे हैं। मैं इसके अंदर आपको इसका जो है वो थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। और फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स है आपका, ये बॉक्स आप मुझे जो है वो नीचे मूव करना है, तो नीचे मूव करने के लिए आप यूजुअली आप क्या करेंगे, आप इस वाले बॉक्स को ऊपर लेकर आ जाएंगे और इस वाले बॉक्स को नीचे ले जाएंगे। ऐसे ही करेंगे आप अपने नॉर्मल लेआउट के अंदर। तो इसके अंदर आपका क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली मैनेज करता है कि आपके जो लेआउट्स है, आपका जो लेआउट है वो अगर आपने ऑटो लेआउट की मदद से बनाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें खुद मैनेज करेगा। इसका मैं थोड़ा सा यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आप इसको यूज़ करते हैं और ऑटो लेआउट एक्चुअली आपका किस तरह से आपकी हेल्प करता है आपके लेआउट को मैनेज करने में, ठीक है। अब सबसे पहले ऑटो लेआउट को आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका फ्रेम है, इस फ्रेम को आपको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं आपको ये इतना कॉम्प्लेक्स करके मैं आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको ऑटो लेआउट का एक छोटा सा मैं आपको एक बटन बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल सबमिट, या इसका नाम मैं रख देता हूँ ज्वाइन नाउ, या ऐड फ्रेंड भी रख सकते हैं, ऐड फ्रेंड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके, शिफ्ट ए प्रेस करके अच्छा ये टेक्स्ट मैंने जो है विदाउट फ्रेम मैंने रखा है, इसको मैं फ्रेम के अंदर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह भी मेरा मैनेज हो जाए। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड फ्रेंड, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, शिफ्ट ए, ठीक है। जैसे मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ऑटो लेआउट एडिट, अभी वो यहाँ से हट गया। जैसे ही मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ तो आपको ये नजर आ रहा है ऑटो लेआउट एडिट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करें तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऑटो लेआउट का एक आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल लेयर भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल लेयर है और ये मेरे पास ऑटो लेआउट है, ठीक है। नॉर्मल लेयर के अंदर मेरे पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें। यहाँ पर मेरे पास विड्थ के अंदर भी विड्थ और हाइट आ रही है खाली, और इसके अंदर यहाँ पर ऑटो लेआउट का कोई पैनल नहीं आ रहा नॉर्मल लेयर के अंदर। लेकिन जो लेयर मेरी ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट हुई हुई है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ये हग का ऑप्शन आता है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, और ये आपके पास वर्टिकली आपकी रिसाइजिंग के ऑप्शन आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक ऑटो लेआउट का एक पैनल आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है जो कि आपका क्या करता है, लेआउट आपका ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही आपने ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास जो ये बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आप देखें कि इसका जो साइज है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर आप देखें तो इसके साइज के अंदर आपको ये स्पेसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आपके यहाँ पे स्पेसेस वगैरह अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई बटन बनाना है तो आप बटन कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के अंदर आप इसकी मैनुअली आप अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब आपका ये बटन आपका रेडी हो गया। लेकिन ऑटो लेआउट के अंदर क्या होता है, ये आपकी अलाइनमेंट्स को ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, ठीक है। और इसके अंदर आपने बॉक्स की आपने अलग लेयर बनाई है, इसके अंदर आपको अलग लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर आप क्या करते हैं, सिंपली इसके अंदर आप यहाँ पर एक ही लेयर के ऊपर आप यहाँ पर फ्रेम ऐड फिल ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिल ऐड कर दिया, ठीक है। ये फिल मैंने ऐड कर दिया और फिल के साथ साथ मैं इसके अंदर यहाँ पर इसके कलर्स को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करके मैं इस फ्रेम के अंदर चले जाता हूँ जो कि आप मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। इसको मैंने कलर यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर इसकी स्पेसेस वगैरह मैनेज करने हैं, अच्छा नॉर्मल लेआउट के अंदर आपको स्पेस कैसे मैनेज करने होते हैं, आप यहाँ पर इसको रिसाइज करके आप अपने स्पेसेस को आप मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है, नॉर्मल लेयर के अंदर। लेकिन जो ऑटो लेआउट आपका होता है उसके अंदर क्या करता है, ये आपके स्पेसेस को ऑटोमेटिकली आपके मैनेज करता है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरा स्पेस आ रहा है, ठीक है, ये मेरी पैडिंग आ रही है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल पैडिंग, पैडिंग मतलब जो इन साइड से हॉरिजेंटली, जो यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट और राइट साइड से आपका स्पेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने स्पेस को आप मैनेज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पर ये जो आपका टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। अच्छा, अब ये जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसको भी मैं इसी के साइज का कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, इस टेक्स्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड फ्रेंड के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली इसका स्पेस खुद ही मैनेज हो रहा है, मतलब इसका साइज जो है, इसका साइज और स्पेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है, मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ऐड फ्रेंड टू माई लिस्ट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मैनेज नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको मैनुअली आपकी सारी चीज़ें अप्लाई आपको करनी पड़ रही हैं, और ये स्पेस भी आपको मैनुअली अप्लाई करना पड़ रहा है। आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा कि ये स्पेस जो है आपका लेफ्ट और राइट साइड से बराबर होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, क्या होता है कि आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे आपको कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई बगैर किसी मतलब उसके, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती कि इसका स्पेस जो है वो आपको जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्पेस आपने यहाँ पर मैनेज किया, मेंटेन किया हुआ है, वही स्पेस आपको यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। और ऑटो लेआउट, बगैर ऑटो लेआउट वाली लेयर के अंदर आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑटो लेआउट का सिंपली, ये इसका आपका ऑटो लेआउट का मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल दी है। इसके अलावा मैं आपको ऑटो लेआउट के अंदर कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ कि, अच्छा इसी को मैं आगे आगे लेके चलता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक आइकन में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आइकन के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक है, मैं जाता हूँ आइको फॉन्ट की लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक आइकन। आइकन में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फ्रेंड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आइकन मैं यहाँ पर इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ये आइकन की मैंने कॉपी करी, और इसकी कॉपी करके मैंने यहाँ पर इस आइकन को ऐड किया। और इस आइकन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये आइकन आप कैसे ऐड करते हैं, तो इसमें आपको अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये आइकन यहाँ पर ऐड किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस आइकन के साथ, ये आइकन जब मैंने यहाँ पर ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने एक तो अपना स्पेस मैनेज कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन और आ रहा है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेआउट के ऊपर अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको इसको फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ अगर आपको यहाँ पर करनी है, यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ करनी होगी, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं कर रहे होंगे, आप इसको यहाँ पर क्या होगा कि आप मैनुअली सारी चीज़ों को अलग से मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी अलाइनमेंट मुझे ये अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली सेट नहीं कर रहा है, मुझे इसको मैनुअली मैनेज करनी पड़ रही है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखें, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये आइकन ऐड किया और इसने अलाइनमेंट को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मुझे अब अगर इसको जैसे ये आपको हॉरिजॉन्टल लेआउट में लेआउट सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये भी आपको हॉरिजॉन्टल लेआउट है। अब अगर इसको मुझे वर्टिकल लेआउट करना होगा, तो वर्टिकल लेआउट में कैसे करूंगा, नॉर्मल लेयर के अंदर वर्टिकल लेआउट में इस तरह से करूंगा, नॉर्मल लेयर के अंदर, ठीक है, जो आपका आपका नॉन ऑटो लेआउट है। इस तरह से मैं इसको वर्टिकल अलाइनमेंट में इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ऑटो, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर वर्टिकल आप सिलेक्ट करेंगे और ये आपको ऑटोमेटिकली आपका मैनेज कर लेगा। और इसके अंदर आप यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके ऑटो लेआउट के अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये मैनेज करता है, ठीक है। तो ये आपको ऑटो लेआउट का एक बहुत अच्छा ये फीचर है, जिसको आप अगर यूज़ करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कोई दो तीन तरह के आपके पास यहाँ पर रॉज हैं, ठीक है। अब इन रॉज की जो स्पेसेस हैं, ये भी स्पेसेस आपको मैनुअली मैनेज करनी पड़ रही है, ठीक है, कि आपका स्पेस ये बराबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये आपको मैनुअली मैनेज करनी पड़ रही है। अब इसके अंदर आप क्या करें, आप इन तीनों को सिलेक्ट करके आप इनको भी ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दें। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके तीनों एक ऑटो लेआउट का एक ग्रुप आपका बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक फ्रेम आपका बन गया, जिसके अंदर आपके ये तीनों आ रहे हैं। अब इन तीनों की स्पेसेस को आप यहाँ पर
खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इसको मैनुअली स्पेसेस को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आप अपने कंपोनेंट्स भी रख सकते हैं, और इसके अंदर आप यहाँ पर अपने बॉक्सेस वगैरह जो भी आपको रखने हैं वो आप यहाँ पर आसानी से आप रख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इस लेआउट को देखेंगे तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लेआउट किस तरीके से बनाया है। अब इसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी स्पेसेस, इसकी अगर मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो हाइट आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा कि वो नीचे की हाइट भी इसकी ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो रही है। आपको सारी हाइट्स को अलग अलग मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है। तो ये ऑटो लेआउट आपका बड़ा अच्छा एक फीचर है, जिसको अगर आप इसको यूज करें तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके डिजाइन को प्रोफेशनली फॉलो करने में, और आपके अलाइनमेंट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए। तो आपकी अलाइनमेंट्स की जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी कम से कम होंगी, उसके चांसेस आपके कम से कम होंगे। ठीक है। ये क्लियर है? ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को कोई जी सर क्वेश्चन? क्लियर है। सॉरी। एक क्वेश्चन इसमें जी क्लियर है पूछे। सर, एक क्वेश्चन है कि ये फीचर एक्सडी में नहीं होता। नहीं, ये एक्सडी में आई गेस नहीं होता। ये आपका फिग्मा के अंदर ही होता है आई थिंक। एक्सडी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है ये एक्सडी में नहीं होता है आपका ये फीचर, ये फिग्मा के अंदर ही होता है। अगर आप में से किसी को पता है एक्सडी के फीचर के बारे में ये इस तरह के, तो मुझे प्लीज़ बता दें ताकि मेरे भी नॉलेज में आ जाए। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक्सडी में इस तरह का कोई फीचर नहीं है। जी, ये क्लियर है आप लोगों को? इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? इसके मैं आपको और ज़्यादा मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा, क्योंकि अब जो हम आगे कोई वेबसाइट वगैरह का हम सैंपल बनाएंगे तो वो हम ऑटो लेआउट को यूज़ करते हुए ही बनाएंगे, ताकि आपको ये ऑटो लेआउट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, और इसको किस तरीके से डिटेल के अंदर कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको डिटेल के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं ऑटो लेआउट को। ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन आप में से? ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, पुराने जो सेशंस हमारे हुए हैं उसके अंदर आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? ओके। चलें ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या पुरानी कोई प्रैक्टिस करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन के अंदर। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।